सुनेंगे उस मंत्र के अंदर सारे जगत के लिए शुभ भावना, शुभ कामना है। लगाओ सर्वे भवन्तु। आज के लेसन की शुरुआत के पहले कल का होमवर्क रिवाइज करते। सारा दिन 1000 भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान परमात्मा साथ है। इसको किस किसने अनुभव किया? बहुत अच्छा। एक आध मिनट में कोई अनुभव सुनाना चाहेंगे? 1 मिनट में तो हाथ ऊंचा करें, माइक आपके पास आएगा। कोई सुनाना चाहते? कौन ने हाथ उठाया? हाथ उठाया। हाँ जी बोलिए। कल मैं यहाँ से जाने के बाद हमारे सीना में दर्द हो रहा था। हमने परमपिता परमात्मा से कहा कि इस दर्द को आप निवारण कर दीजिए, हमको जाना है काम से। मैंने 15-20 मिनट के बाद जो है दर्द कम हो गया। वेरी गुड, समर्पण करा आपने, बहुत अच्छा। और सुनाए अनुभव? आपको सुनाना? हाँ, इधर दीजिए माइक, आगे फ्रंट, थोड़ा लंबा हाथ उठाए। हाँ जी। अनुभव इसलिए रखते हैं कि लोगों को भी प्रेरणा मिले ना, देखो कि ये होमवर्क कर रहे तो हम भी करें। हाँ जी। मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ जी। परसों मेरी पत्नी का अचानक अपने बाथरूम में करंट लग गया। मैं अपने क्लिनिक में था, मुझे पता हुआ, मैंने पूछा, मन में वो जाती थी, 2 दिन से नहीं आ पा रही है, उनका पैर में जख्म हो गया। तो मैंने कहा कि बाबा का हाथ उनके सर पे है, कुछ नहीं हो सकता। और पता नहीं कैसे एक आदमी वहाँ पहुँच गए, मेन लाइन को काट दिया, वो पूरा उसमें ये हो गई थी, गिर गई पैर के। हमारे डॉक्टर यहाँ बीच में होंगे, नंद कुमार, उन्होंने कल डॉक्टर भी किया। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा का हाथ सबके सर पे है और कुछ नहीं किया। बहुत सुंदर, परमात्मा के वरदान का हाथ अनुभव किया, बहुत सुंदर। और कुछ अनुभव 1-8 मिनट में? भगवान साथ का अनुभव? हेलो जी दीदी। किधर है भाई? लंबा हाथ उठाओ। पीछे। अच्छा बोलिए। कल मेरा बिजनेस क्लोजिंग था और मैंने परमात्मा को धन्यवाद भी दिया और कहा कि कल मेरा बिजनेस फाइनल होगा और 12 बजे तक मेरा बिजनेस फाइनल हो जाता 1 महीने में। तो मैंने को बताया कि आप सर्वोपरि है और आप प्रभु है, आप बिजनेस है वो उतना पे हमारा क्लोजिंग हो जाना चाहिए। ये परमात्मा से मैंने आशीर्वाद लिया तो वो बिजनेस क्लोजिंग हो गई। बहुत सुंदर। कल 31 मार्च क्लोजिंग था। जी जी जी। आज 1 अप्रैल है। ठीक है, चलिए आज का लेसन शुरू। हाँ बोलो, बस लास्ट बोलिए। रात में हमने सोया तो एक प्रेत आत्मा को देखा, तो अपने भगवान को पुकार किया, तो भगवान मेरे बगल में आके बैठ गए, उनकी बांह को पकड़ लिए। अब प्रेत आत्मा है सो लुप्त हो गया। अच्छा, वेरी गुड। चलो आज का लेसन शुरू करते। टाइटल डालिए, चैप्टर का टाइटल, नाम
ब्रह्मांड की सैर कर्म करते कर्म क्षेत्र पर तनाव से मुक्त कैसे रहें, ये आज का सब्जेक्ट है। अब सुनेंगे ध्यान से। सभी ने हमने सुना है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जहां से आए हैं वहां ही सबको जाना है। तो आखिर मैं आत्मा इस नाटक में कहां से आई और रोल पूरा करने के बाद कहां जाना है? आज हम अपने असली घर का एड्रेस पता करेंगे। शरीर के रेसिडेंस एड्रेस सबके अलग अलग है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ। आत्मा का एक ही एड्रेस है, कहते हैं ना सबका घर एक है। तो मान लीजिए कोई बच्चा घर का रास्ता भूल जाए, पता ठिकाना भूल जाए और उसको घर का ठिकाना बता दो तो कितनी खुशी होती है। तो हम सब आत्माएं भी इस जगत में अभिनय करते हुए अपना मूल घर ही भूल गए। तो आज आप सब इस खुशी से अपने मन को भरिए कि मुझ आत्मा को अपने असली वतन, असली घर का ठिकाना मिलने जा रहा है। इस चित्र में देखिए, सबसे पहले यहां बताया संसार का गोला, जगत का गोला। इसको कहते साकार मनुष्य लोक, पृथ्वी रंगमंच, नाटकशाला, कर्म क्षेत्र। यहाँ पर हम सब आत्माएं जो है चमकता सितारा, पर अपना अपना हड्डी मांस का शरीर लेकर अपना अपना रोल बचा रहे हैं। इस कर्म क्षेत्र पर हमको दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। हार होती है, जीत होती है। कर्म, फल, भाग्य, दिन रात, आवाज, गति सब चलता है। पृथ्वी नाटक सब कुछ है, आवाज है, दिन है, रात है, कर्म है, फल है, भाग्य है, सुख दुख सब चल रहा है, इसलिए कहते नाटक। तो इस जगत को कह रहे जाम रहते पृथ्वी का गोला, इसको कहते प्रथम दुनिया, साकार मनुष्य लोक। पहले लिख लीजिए, साकार लोक, कॉर्पोरियल वर्ल्ड। अब इसके ऊपर चलेंगे तो आकाश, चांद, सूर्य, सितारे, माना पूरी गैलेक्सी। इस चित्र में दिखाई है पूरी गैलेक्सी। अब आकाश, सूर्य, चांद, इसके ऊपर भी चले जाए तो आध्यात्म बताता है दूसरी दुनिया, जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, फरिश्तों की दुनिया, सटल वर्ल्ड। साइंस में नहीं पता, वो आध्यात्म कहता है सूक्ष्म लोक, ये साकार मनुष्य लोक, चांद, सूर्य, आकाश, उसके पार सूक्ष्म लोक, सटल वर्ल्ड, जहां पर हड्डी मांस के शरीर नहीं होते, प्रकाश के शरीर में, लाइट के शरीर में फरिश्ते रहते हैं। एंजेलिक वर्ल्ड, एंजल्स, फरिश्तों की दुनिया। अब उसके भी ऊपर चले जाओ, ये साकार लोक, वो फरिश्तों की दुनिया। अब उसके ऊपर जाएं तो एक तीसरी दुनिया जो यहाँ दिखाई चित्र में, चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश टॉप पे दिख रहा है। तो वो सुनहरा लाल प्रकाश, वही सुनहरा लाल प्रकाश माना जैसे आकाश तत्व है ना, वैसे वो ब्रह्म तत्व है जो अनलिमिटेड है, वो जहाँ चारों तरफ
गोल्डन रेड लाइट है, वहां पर कंप्लीट साइलेंस है, कोई आवाज नहीं। वहां हम आत्माएं चमकते सितारे के रूप में बिंदी बिंदी रहते थे। इस चित्र में देखिए, ये बताया साकार मनुष्य लोग, ये सूर्य चांद, उससे ऊपर तीसरी दुनिया जहाँ चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश, और उस प्रकाश में शरीर नहीं है, केवल बिंदी बिंदी आत्मा चमक रही है, जैसे आकाश में सितारे। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, वैसे उस ब्रह्म तत्व में जहाँ चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश है, वह बिंदी बिंदी आत्माएं चमक रही है। और वही सुनहरे लाल रंग की दुनिया, वहां सुख नहीं है, दुख भी नहीं, केवल शांति है, साइलेंस है। इसलिए कहते शांति धाम। अपने घर के नाम सुनते जाइएगा, वहां पर आवाज नहीं है। यहाँ तो हम लोग आवाज से बात कर रहे हैं, वाणी है, गति है, कर्म है, फल है। वहां केवल शांति है। और ये शरीर भी नहीं है, आत्माएं शांति में उस ब्रह्म तत्व में सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में बैठी रहती है। यहाँ भगवान ने भेजा कि जाओ आत्मा सितारे शरीर की ड्रेस पहनकर इस रंगमंच पर अपना अभिनय करो। अब उस दुनिया में दिन भी नहीं, रात भी नहीं, कर्म नहीं, फल नहीं, भाग्य नहीं, केवल शांति में आत्मा बैठी रहती है। अब वही हमारा असली घर है, उसके नाम सुनते जाइए। उस दुनिया को कहते हैं परम धाम। नाम लिख लीजिए भले, गीता में भी कहा है ना, आत्माएं परम धाम की रहने वाली है। परम माना सबसे ऊंचा धाम, लोक, उससे टॉप दुनिया, उससे ऊंचा धाम कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है उसके ऊपर। उस घर को कहते हैं शांति धाम। क्यों शांति धाम? कि शांति के अलावा वहां कुछ है ही नहीं। ब्रह्मांड, ब्रह्म लोग भी कहते हैं। उस घर को कहते मुक्ति धाम। नाम लिखते जाइए अपने घर के। क्यों मुक्ति धाम? जहां पर मैं आत्मा शरीर के बंधन से, कर्म, फल, भाग्य, सुख, दुख सबसे क्या थी? मुक्त। इसलिए हर एक चाहता मुक्ति। उस दुनिया को कहते निर्वाण धाम। वाणी नहीं थी, निर्वाण, आवाज नहीं। उस दुनिया को कहते मूल वतन। कहते ना आप सबका मूल घर क्या है? तो सब आत्माओं का वो क्या है? मूल घर। तो हम सब आत्माएं चमकते सितारे अपने बिंदी स्वरूप में कहाँ रहती थी? कौन सा नाम सबसे अच्छा लगा? परम धाम, शांति धाम, मूल वतन, ब्रह्मलोक। वहां से आए, आत्मा सितारा आया, शरीर का चोला धारण किया और अपना अपना रोल इस कर्म क्षेत्र पर बजा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है,
कर्म क्षेत्र पर अभिनय करते, कर्म करते कौन सी बातों का ध्यान रखें कि कर्म क्षेत्र आनंद दे, तनाव पैदा ना करे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचारों से करना। इंग्लिश में कहें तो स्टार्ट योर डे विथ अ पॉजिटिव। तनाव मुक्त रहना है तो क्या करना? दिन की शुरुआत में अभी अपने से पूछिए सब, हम अपने दिन का प्रारंभ क्या कैसे कर रहे हैं? आजकल उठते से कई लोग पहले व्हाट्सएप ही चेक कर रहे हैं, है ना? कई लोग उठते से अखबार, बहनें जनरली उठते से घर का काम शुरू। तो मनोविज्ञान क्या कहता है? सुबह उठकर जो पहला विचार आपने डाला है, पहला जो सोचा है, वैसा सारा दिन बीतेगा। पहले सिस्टम था, लोग उठ के 10 मिनट 15 मिनट भगवान की प्रार्थना प्रेयर करते थे। अभी तो सिस्टम सारे चेंज हो गए। कई लोग उठते से ही क्या करते? पहले ही संकल्प कहां से आ गया धरती पर। कई उठते से कहते हैं, ये विचार चलता है, लाइफ कितनी बोरिंग है। अरे रोज वही दिन शुरू हो गया, रोज वही काम, रोज वही लोगों के मुंह। तो ऐसे ऐसे विचार करते तो डिप्रेशन आ जाता है। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। सुबह उठकर 15 मिनट 10 मिनट जो विचार आपने सोचा है या जो इंफॉर्मेशन डाली है न्यूज़पेपर के द्वारा, हम मना नहीं कर रहे, बाद में पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि सुबह उठ के ही वो इंफॉर्मेशन डाल लिया, आज इतने मरे, आज ये हुआ, आज ये हुआ, मना अंदर क्या डाल लिया? तो जैसा सुबह उठकर डाल लिया वैसा दिन बीतेगा। सुबह उठकर खुद को प्यार करना है। डॉक्टर्स कहते हैं, हमारे बहुत डॉक्टर्स भाई बहन बैठे हैं यहाँ, कि जो खुद को प्यार करते हैं उनकी लाइफ में डिप्रेशन 0 होता जाता है। खुद को प्यार कैसे करना हम बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, डिप्रेशन इसीलिए आता, हम बहुत अच्छा काम करते हैं सबके लिए, पर कहते कोई हमारी तारीफ ही नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है, एप्रिशिएट नहीं कर रहा, हम कर ही जा रहे हैं। तो मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई आपको एप्रिशिएट करे नहीं करे, खुद की सफलता पर खुद को ही बधाई देना है। कोई अच्छा काम करे, खुद ही खुद को शाबाश करना है। रोज सुबह उठकर खुद को प्यार करना, कैसे करना हम बताते। कैसे शाबाश करना? ये जो आपका राइट हैंड है ना, सीधा हाथ, इसको ऐसे रखें, ऐसे, और धीरे धीरे ले जाएं पीछे तक, और करिए, बोलिए शाबाश। क्या बोलना? चलो सब हमारे साथ बोलिए जरा पीछे तक। मैं इस सृष्टि नाटक में खुद को कैसे प्यार करना हम बता रहे हैं। मैं इस सृष्टि नाटक में, बोलिए, बहुत सुंदर कलाकार हूँ, ब्यूटीफुल एक्टर हूँ। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो सबसे अच्छा, मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, शाबाश। जोर से जरा पीछे तक, अभी पीछे लास्ट तक सबको अच्छे से सुनने में आ रहा है ना? तो हाथ उठाए, तो फिर जोर से शाबाश करो, जोर से। तो इसको क्या कहते हैं? खुद को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, प्यार करना है, एप्रिशिएट करना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो बहुत अच्छा, मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं, शाबाश। ठीक है? सुबह उठकर
देखो अभी सबके चेहरे मजे खिल गए। हम दूसरों के लिए तो बहुत तालियां बजाते हैं, दूसरों की सफलता पर तालियां बजाते हैं, कभी कभी खुद के लिए ही तालियां बजानी चाहिए। बजाइए खुद के लिए जोर से जरा, और जोर से। किसके लिए बजाई? खुद के लिए, याद रखना। खुद के लिए तालियां बजाइए। खुद को स्वीकार किया, खुद से कोई शिकायत नहीं, खुद को शाबाश, खुद को अप्रिशिएट। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो बहुत अच्छा है, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। ठीक है? उठ के सबसे पहले आज से एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। 10 मिनट इस विचार से जिंदगी शुरू करना, जो आज का इंजेक्शन है। सब बोलेंगे हमारे साथ? सबको मिल गया इंजेक्शन? बहनें कह रही थी कोई भाई बहन नहीं भी ले रहे, सब ले रहे इंजेक्शन। अगर नहीं लेंगे तो इलाज कैसे होगा? पीछे तक सब ले रहे इंजेक्शन। सबको मिला तो ऐसे दिखाओ मुझे जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि बहनें कह रही कई बिना लिए भी जाते हैं। चलो, तो सब हमारे साथ बोलिए इस इंजेक्शन को जोर से। मैं इस सृष्टि रंगमंच पर एक महान कलाकार हूँ। बहुत अच्छा, हाथ नीचे। अब क्या करना? खुद को स्वीकार करना। अगर हम इस विचार में जीवन जीते, कई लोग होते हैं घरों में ऐसे ही रहते हैं, अरे दीदी मेरी कोई वैल्यू नहीं, ऐसी पड़ा हूं मैं, तो कट रहा है जीवन। तो घर वाले भी सोचेंगे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही बैठा है। अब जिस विचार से खुद को आप देखेंगे, दुनिया, परिवार, समाज आपको वैसी देखेगी। कुछ 7 दिन के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, इस विचार में जीवन जीने लगिए, मैं इस दुनिया में एक महान आत्मा हूं, ग्रेट कलाकार। ठीक है? अब इसका फायदा क्या होगा हम बताते, पर उसके पहले महान माना अभिमान वाला नहीं। कोई सोचे अभिमान आ गया, नहीं। महान आत्मा माना। क्यों है आप महान? क्योंकि आप किसके बच्चे? किस किस को लग रहा मैं महान हूं? क्योंकि किसके बच्चे आप? ईश्वर के बच्चे। अब सुनिए, इसको रियलाइज करना है। जैसे राजा का बच्चा राजकुमारी होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा नगर सेठ है तो नगर सेठ का बच्चा वैसे ही रहेगा। ठीक है? शेर का बच्चा शेर। तो ये महसूस करिए, मैं आत्मा साधारण नहीं हूं। किसका पुत्र, किसकी संतान? ईश्वर। जिसकी महिमा क्या गाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा भगवान, माना उससे ऊंचा कोई है ही नहीं। तो ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की मैं संतान, मैं क्रिएटर की संतान, इतना ऊंचा मेरा पिता। तो मैं भी महान, राजा का बच्चा भी उसके जैसा राजकुमार, तो परमात्मा का बच्चा भी उसके जैसा महान। इसको रियलाइज करिए। अब हम आपसे पूछते, और क्यों महान, जरा बताएं। और बताइए, कल से प्रभु के वरदानों का हाथ किसके सिर पर आ गया? आपके सिर पर। तो खुद से बात करनी है सुबह उठकर, जिसके सिर पर परम पिता के वरदानों का हाथ है वो महान नहीं तो महान कौन? ठीक है? रियलाइज। और क्यों महान? कि 1000 भुजाओं वाला भगवान कल से किसका फ्रेंड, किसके साथ हो गया? आपके साथ। आपके पुण्य फलीभूत हुए हैं। जो आप यहाँ बैठे हैं, ये सारी बातें सुन रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं। अब 1 मिनट शांति में बैठना है। सब इस संकल्प को रियलाइज करिए कि मैं इस संसार में एक महान आत्मा हूं, अभिमान वाला नहीं।
ग्रेट कलाकार हो, ठीक है, ऊंचे से ऊंचे भगवान की रचना हो, प्रभु के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है, तो इस संकल्प में अगर जीवन जिएंगे उसके प्रैक्टिकल लाभ क्या होंगे ये आपको बताना है मेडिटेशन के बाद। सब आंख बंद करके अलर्ट स्ट्रेट होके बैठे, म्यूजिक लगाना 1 मिनट, मेडिटेशन म्यूजिक। इस संकल्प में बैठे, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट मस्तक पर बैठी हूं। मैं इस जगत के नाटक में बहुत महान आत्मा हूं। अनुभव करिए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, तुम साधारण कलाकार नहीं हो, बहुत ग्रेट आत्मा, महान कलाकार। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ रचना हो, बहुत महान हो। प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान मेरे साथ है। इसको रियलाइज करिए, मैं बहुत महान आत्मा, वो क्रिएटर है, मैं उसकी क्रिएशन हूं। जैसे पिता परमात्मा महान, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवान, मैं भी उसकी रचना, बहुत महान। ओम शांति। अब बताएं, कौन शेयर करेंगे एक एक लाइन में? महान समझने से क्या होगा? ये अभिमान नहीं है। डिप्रेशन इसीलिए आता है, हम आरती करते तो क्या कहते, भगवान आप तो बहुत ठीक हो, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। अब आपका बच्चा रोज आपको कहे आप तो राजा, मैं तो भिखारी, मैं तो गरीब ही हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? आपका सेल्फ स्टीम भी लो हो जाएगा। आपका पिताजी कहेगा अरे मैं राजा हूँ, तू भी राजकुमार है भाई, तो पिताजी कहते मैं भी ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तुम भी मेरे बच्चे महान, मेरे जैसे। अब ये सोचने से क्या होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, थोड़ा शेयर करें, हाथ ऊंचा करके जाए। कौन नहीं, किसको सुनाना है, किसको सुनाना है, शेयर करना आपको एक एक लाइन में दीजिए माइक। अच्छा उधर दीजिए, देखिए भाई साहब उठा रहे हैं अलग अलग, इधर इधर साइड में, सबको चांस मिलना चाहिए। हाँ जी, एक एक लाइन में। हाँ जी बोलिए। बोलिए, महान समझने से क्या होगा? महान समझने से क्या होगा? हाँ आप बताइए ना फीलिंग। अच्छा दूसरों को दीजिए, आप रुकिए, सबको चांस मिलना चाहिए ना। इधर देखिए, इधर जाइए, थोड़ा फास्ट, इधर। हाँ एक एक लाइन में बताएं, महान समझकर जीवन जिएंगे तो क्या? हाँ जी। हर पल पॉजिटिव ड्राइव में मैं रहूँगा और मेरे कोई भी चीज़ को करने में मेरी मानसिकता और अच्छी होगी, पॉजिटिविटी रहेगी। हाँ इधर दीजिए, बहुत अच्छा। हाँ इधर दोनों को दे दीजिए, पीछे इधर दोनों हाथ उठा, सब तरफ से आंसर आने चाहिए। हाँ जी।
पॉजिटिव रह सकूंगा, और मेरा ईगो दूर होगा। वेरी गुड, अच्छा, वेरी गुड। और आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, आत्मबल, मनोबल बढ़ेगा। मैं महान हूँ, सुनते जा रही है, तनाव चल रहे, दुख चल रहे, उसकी पावर कम है। वेरी गुड। और बोलिए, खड़े होके। हाँ जी, काम करने में मन लगेगा। अच्छा, पॉजिटिविटी, काम करने में मन। और इधर दीजिए, हाँ इधर। एक नहीं, आपने आंसर दिया ना, मुझे शक्लें याद है। इधर दीजिए, इधर। मैंने ऐसा फील किया है, जो मैं बाबा को साथ में लेके चलती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल समझती हूँ। हमेशा मैंने ये फील किया है। चलिए, एक इधर जो जुड़े हुए वो आंसर लिखा जी। मैंने जो अनुभव किया है जी, कि इस भावना से मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि मुझ पे लोग भरोसा करते हैं और मुझे सबका प्यार मिलता है। वेरी गुड। तो ये इससे मुझे खुशी मिलती है। महान समझने से सबका प्यार मिलेगा। अच्छा, और बताएं, इधर दीजिए, हाँ इधर, फास्ट थोड़ा, एक लाइन में। हाँ जी, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, बहुत अच्छा। और कुछ नए आंसर दीजिएगा। हाँ जी, और नेगेटिविटी खत्म हो, वेरी गुड। कैसे खत्म होगी? सकारात्मक सोच। वेरी गुड। जब आप सोचेंगे मैं महान हूँ, तो कोई भी नेगेटिव विचार आएगा तो आप कहोगे मैं महान हूँ, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। बहुत अच्छा, उनको दीजिए भाई साहब को। जब हम सोचेंगे कि हम महान आत्मा हैं, तो हम गलत काम की तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं जगी जाएगी और हमेशा अच्छी बात को महसूस कर्मों में महानता। और कुछ नया, और कोई सुनाना चाहते हैं? एक मिनट, आएंगे आपके पास। हाँ जी, इधर। हाँ जी, अपने आप को महान कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। कार्य महान, नेगेटिविटी खत्म, ये सब हो गया। नया और कुछ नया आ रहा है? उधर दीजिए तो, पीछे वो देखो, येलो शर्ट वाले हाथ उठा रहे हैं ना, थोड़ा उधर माइक दीजिए, सबको चांस मिलना चाहिए। एक माइक उधर भी रखिए। हाँ, दीजिए। बोलिए। अपने आप को महान समझने से इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाएगा। वेरी गुड। इम्पॉसिबल, असंभव, संभव की ताकत, वही आत्मबल। और कुछ एक आध को और बोले, आपके पास आते, फिर आगे भी ले आइएगा माइक, पीछे से पहले चलने दीजिए। ओम शांति। दीदी, हम ना बाबा में जुड़े हैं, तो जुड़े हुए उनको आंसर नहीं देना है, फिर भी बाबा बोलो। को अनुभव दिया है कि तुम वीर बच्चा, अच्छा, तुम पुण्य के भागी बन गो, चलो। बाबा मिलन थोड़ा कर भाई लो। लोग, उनको ही माइक दीजिए जो इससे जुड़े नहीं है, ब्रह्मा कुमारी से बाबा नहीं, फ्रेश। को और कौन? से माती भक्ति में गया है तो बस, बहुत बस। प्रकाश मिला है। और इधर एक उनको दे दीजिए बस, लास्ट। हाँ जी, अपने आप को कभी दूसरों से कम नहीं समझेंगे, कभी छोटा नहीं समझेंगे। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे बोल दीजिए, आपकी आवाज आ जाएगी। गलती करने की आदत खत्म हो जाएगी धीरे अच्छा, धीरे। ठीक है, चलिए बोलिए। हाँ, बस ले आइए माइक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से विरक्त एक अच्छे इंसान और एक दूसरे को अच्छे इंसान बनाना, ये पॉजिटिव महानता है। अच्छा, सुनिए, चलिए माइक लाए, आप बोलिए। आप बोल रहे थे? हाँ, ऐसे ही बोल दीजिए बिना माइक, आपका सुनने में आएगा। अच्छा, सुनिए, आप बस माइक ले आए। सबसे पहला, ये आप लोगों से इसलिए हमने पूछा, ध्यान से सुने। इस इंजेक्शन में अगर जीवन जिएंगे, सबसे पहली बात है डिप्रेशन खत्म। कई भाई बहनों को ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा इस इंजेक्शन को लिखने के लिए कहा। कई दिनों तक उन्होंने लिखा, मैं एक महान आत्मा हूँ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उनकी खुशी जनरेट हो गई और उनकी दवाइयाँ डिप्रेशन की छूटी इससे। क्योंकि जब हम अच्छा लिखते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर भी वैसे वैसे केमिकल बनना शुरू हो जाते हैं।
तो सीवियर से सीवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन हम आपको अनुभव से बता रहे, हजारों भाई बहनों के। इस इंजेक्शन को आप भी लिखिए, लोगों से भी लिखवाइए, आपके भीतर की खुशी क्या होती जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जिसको नींद नहीं आती है, ये करवाया है लोगों से, हम जो भी शिविर में सुना रहे थ्योरिटिकल नहीं है, हजारों की संख्या में भाई बहनों ने उस चीज का अनुभव किया है, फिर आपके सामने शेयर कर रहे हैं। कईयों को नींद नहीं आती है, रात को सोने के पहले कई दिनों तक लगातार उनने इस इंजेक्शन को लिखा, मैं एक महान आत्मा हूं, इससे उनका ब्रेन साइलेंट हो गया और शांति की नींद आने लग गई। समझ रहे? तो नींद अच्छी आती है, खुशी मिलती है, जो आपने कहा नेगेटिविटी खत्म होती, मनोबल बढ़ता, और जो कल हम बात कर रहे थे कि स्वभाव बदलो, संस्कार बदलो, तो ऑटोमेटिक सोचेंगे मैं महान हूं, तो आपका नेचर, आपके संस्कार महान बनते जाएंगे। समझ रहे? तो आज इस इंजेक्शन को कितना डोज फिक्स करें, कितना कर दिया बताइए, थोड़ा दरभंगा वासी थोड़ा बढ़ाए, डोज बढ़ाए, बोलिए बढ़ाए। आज हर आधे घंटे में, 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में ऐसा अनुभव करना, ऊपर से एक आवाज आ रही है, आकाशवाणी गूंज रही है, तुम बहुत महान आत्मा हो। ईगो नहीं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की संतान महान हो, इसलिए महान सोचना है, महान कर्म करना है, सबको सुख देना है। ऐसा नहीं गुस्सा कर रहे हो बोलो मैं तो महान हूं, ठीक है, कोई नहीं मानेगा आपको। महान वो जो सबको सम्मान दे रहा है, तो ही तो मानेंगे लोग आप बहुत महान है भाई। सबको प्यार देना होगा, महान माना आपको देना होगा, जो देगा वो महान है। अगर आप ही मांग रहे हैं कि भैया आप सम्मान दो, फैमिली में हम क्या कर रहे हैं, आप प्यार दो, आप ये करो, नहीं, मैं महान हूं तो पहले आपको खुशी देनी है, आपको सबको सहयोग देना है, आपको सम्मान देना है, तो लोगों को लगेगा ये बहुत महान है, और आप देंगे तो वो चीजें मल्टीप्लाई होके आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। तो महान माना मुझे संबंधों में सबको क्या करना है, देना है। देने वाला महान होता है हिंदुस्तान में। ठीक है। अब दूसरी बात, तो आज का डोज बढ़ा दिया है, सबको करना है ऐसा। दूसरा लिखिए, कर्म क्षेत्र पर तनाव से मुक्ति के लिए इच्छाएं कम से कम होना। अब सुनिए, आवश्यकताएं सबकी पूरी होती है, इच्छाओं का तो अंत होता ही नहीं है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी शुरू, दूसरी हुई, तीसरी शुरू। तो अभी आप चेक करिए। चलिए पहले हम एक किस्सा सुना देते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात। अमेरिका का एक प्रसिद्ध उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट कार्नेगी ने मरने के समय अपने सेक्रेटरी से पूछा कि देख सेक्रेटरी, तेरा और मेरा पिछले 40 सालों का साथ रहा है। अब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरे मरने के समय भगवान अगर तुझसे पूछे कि अगले जन्म में तू प्रसिद्ध अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट कार्नेगी बनना पसंद करेगा या मेरा सेक्रेटरी रहना पसंद करेगा, तो तू क्या जवाब देगा? तो सेक्रेटरी ने आंसर दिया, सर मैं तो अगले जन्म में भी आपका सेक्रेटरी बनना पसंद करूंगा, अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट कार्नेगी नहीं। तो उसने कहा क्यों? तो सेक्रेटरी ने जवाब दिया, सुनिए, कि सर पिछले 40 सालों से आपका जीवन देख रहा हूं, आप ऑफिस में सबके पहले आ जाते हैं और सबके बाद में जाते हैं।
ना तो आप दोपहर को ठीक से भोजन कर पाते, ना रात को चैन की नींद सो पाते। उसने कहा सर, जितना आपने कमा लिया है उससे अधिक कमाने के लिए मैंने निरंतर आपको चिंतित ही देखा। उसने कहा सर, आपकी लालसा, चिंता और संताप देखकर मैं भगवान को शुक्रिया ही कर रहा था कि भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे प्रसिद्ध अरबपति कार्नेगी नहीं बनाया। अभी और सुनिए। तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट अरबपति ने जवाब दिया कि कल ही मुझसे किसी ने पूछा कि क्या तुम संतुष्ट होकर मर पाओगे? तो उसने कहा संतुष्टता कैसी, तृप्ति कैसी, मात्र 10 खरब छोड़ के जा रहा हूं। 100 खरब की जो आकांक्षा, इच्छा थी वो तो अधूरी रह गई। अब बजा दीजिए बलीदा। तो क्या समझा? इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। तो अभी आप चेक करिए, देखिए हम एक बात सुनाते। सुख का रहस्य जीवन में इससे नहीं है कितना आपका बैंक बैलेंस है, मकान का आकार क्या है। सुख और दुख एक अनुभूति की बात है। कम साधनों में भी व्यक्ति मस्त फकीर जैसी जिंदगी जी सकता है और सारे साधन होके भी व्यक्ति दुखी और अशांत रहता है। आकांक्षी मन, ध्यान से सुनना, आकांक्षी मन मनुष्य को भिखारी बना देता है और जब समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति सम्राट बन जाता है। तो अभी चेक करिए, कोई सी छोटी सी इच्छा या बड़ी इच्छा, ऐसा तो नहीं वो रात को सोने ही नहीं दे रही है। देखिए कई कहते दीदी हम स्टूडेंट हैं, इच्छा नहीं रखे इतने मार्क्स आने चाहिए। हम बिजनेस करते हैं, इच्छा नहीं रखे इतना टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए अगले साल। ये तो एक उद्देश्य हो गया और उसके प्रति कर्म भी करना है, पर कर्म के बाद जो परिणाम निकल रहा है वो प्रभु अर्पण करो। ऐसा नहीं कि उतना अचीव नहीं हुआ तो मन अशांत हो गया, ठीक है। अनावश्यक इच्छा नहीं, ये तो आप कर्म कर रहे हैं, आपको टारगेट रखना है, पर जो पूरी मेहनत से करना, लगन से करना, जो रिजल्ट निकले वो किसको अर्पित? परमात्मा को। तो आप शांत रहेंगे। नहीं तो एक इच्छा पूरी नहीं होती है व्यक्ति की और उसके कारण उसकी खुशी गुम। कई लोग ऐसे होते हैं, जब तक ये इच्छा पूरी नहीं हो जाए नींद ही नहीं आ रही है, शांति चली गई, खुशी चली गई। तो चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं कि एक इच्छा के पीछे मन की शांति, मन की खुशी, मन आनंद, नींद चली गई। अगर ऐसा है आज तो ध्यान से सुनिए, अभी उस इच्छा को प्रभु अर्पण करिए कि आप संभाल लो, जब पूरी होनी होगी हो जाएगी। आप अपना कर्म करते रहिए, ठीक है। क्या करना? इच्छाओं को किसको अर्पण? प्रभु अर्पण। तो ऐसा कुछ है तो किसको अर्पित करो अभी? प्रभु को। आप खुश रहिए, शांत रहिए, मजे से सोइए, ठीक है। अच्छा, कल विटामिन टी की टेबलेट खाई? किस किस ने खाई? याद रहा सबको? पीछे पीछे नहीं खाई आप लोगों ने? अच्छा, बहुत अच्छा। अब तीसरी बात, अब एक बहुत बढ़िया बात, कर्म क्षेत्र पर तनाव से मुक्त रहना है। तो पॉइंट लिख रहे हैं ना, मेन लिखिए, दूसरों के लिए भी जीना सीखना है। जीवन वही श्रेष्ठ होता है जो दूसरों के लिए जिया जाता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं जो दूसरों के लिए जीता है उनकी लाइफ में डिप्रेशन 0 होता जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है उनका इम्यून सिस्टम
बीमारियों से लड़ने की ताकत क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। संसार का बेस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। जितना आप देंगे वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपके पास, आप चाहें या नहीं चाहें। तो देवता बन जीना है, लक्ष्य बनाइए। पहले एक किस्सा सुन लीजिए। एक बार एक डॉक्टर गंभीर रूप से बीमार हो गए, तो उनकी पत्नी ने अपने बेटे को कहा, बच्चे लगता है अब पिताजी तुम्हारे ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। तो बेटे ने माँ को कहा, माँ तुम चिंता नहीं करो, पिताजी ने डॉक्टर के रूप में दूसरों की सेवा बहुत की है। बोले ये दूसरों के लिए जिए हैं, ये जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बेटे ने कहा, माँ सब तरफ से पिताजी के लिए फोन आ रहे हैं, दुआएं हो रही है। बेटे ने कहा, माँ हिंदू लोग मंदिर में व्रत उपवास कर रहे हैं, क्रिश्चियंस लोग चर्च में प्रेयर कर रहे हैं, मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं, गुरुद्वारे में अरदास पढ़ी जा रही है, सब तरफ से इनके लिए दुआएं प्रार्थना हो रही है, ये जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप भी अपने आप से पूछिए, अब क्या मेरा जीवन सेल्फ सेंटर्ड है? खुद के लिए जी रहे हैं, खुद के परिवार के लिए, या दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे हैं? लक्ष्य बनाइए, अपने से पूछिए कि जब मुझे आवश्यकता पड़े तो कम से कम इतना पुण्य मैंने जमा किया है कि 10 लोग तो मेरे लिए दुआ करने वाले हों। पूछिए। तो आज से लक्ष्य बनाइए, रोज एक ना एक पुण्य का काम करना चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ नहीं। तनाव का एक सबसे बड़ा कारण है स्व केंद्रित सोच। खुद के लिए ही कर रहे हैं बस। अब दूसरों के लिए करना माना दान पुण्य की बात नहीं कर रहे हैं। आज के समय में ये पुण्य आप सब करके देखिए। कोई आया आपके पास, मुस्कुरा के तो बात करिए, प्यार से बोलिए, ये बहुत बड़ा पुण्य। प्रेम से बोलते ही नहीं लोग। अगर कोई उदास आया, उसकी खुशी बढ़ा दीजिए। अगर कोई डरा व्यक्ति आया, उसका आत्मबल बढ़ा दीजिए, ये भी पुण्य है। ठीक है, सिर्फ दान पुण्य धन की बात नहीं। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कोई भी मिल रहा है, दिल से उसके लिए शुभ भावना रखो। ये भी आत्माएं ईश्वर का बच्चा है, सुखी रहे। दिल से सबके लिए शुभ भावना रखना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो जो ऐसा पुण्य करेंगे, सबसे खुशी से बात करना, प्यार से समझाना, शुभ भावना रखना, निराश में आशा के दीपक जगा देना, वो हाथ उठाए। बहुत सुंदर। देखो, हमारे भारत का तो कल्चर ही है, हम लोग दूसरों के लिए करते थे, पर अब क्या हो गया, सब भूल गए हम। तो अभी बहुत सुंदर एक गीत बजाएंगे, आपने सुना होगा। गीत क्यों बजाए जाते हैं? कि आपको अपना कल्चर, अपनी संस्कृति याद आ जाए। तो सुना होगा, उस गीत में यही है, दूसरों के लिए जीना है। ठीक है, बहुत पुराना गीत है। होती जाएंगी। कोई लोड है, प्रेशर है, किसको दे दे? और भीतर से मुस्कुराना है, खुल के। ठीक है ना, अंदर से। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब एक बहुत अच्छी बात हम समझाने जा रहे हैं। अगर वो समझ लिया तो जो संबंधों में तनाव होता है, मेजॉरिटी, वो खत्म हो जाएगा। मेन पॉइंट लिख लें आप। ये जो संसार का नाटक चल रहा है, इसका नाम लिख लीजिए, वैरायटी वर्ल्ड ड्रामा। इसमें क्या है?
विभिन्नता है। तनाव कब होता है? जब हम एक दूसरे के पार्ट से अपने पार्ट को कंपेयर करते हैं, शिकायत करते। अच्छे से समझना। कहते ये ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, सबके साथ तो ठीक है। इंग्लिश का एक शब्द वाई, क्यों, इसका स्वभाव ऐसा क्यों, ये तनाव पैदा करता है। पर एक सिद्धांत समझ लीजिए जरा अच्छे से। वैरायटी माना इसमें आपको जितने भी आत्माएं, अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो गई, 720 करोड़ से ऊपर, जितने भी लोग हैं, आत्माएं हैं, सबका रोल, सबका पार्ट, सबका स्वभाव, संस्कार डिफरेंट है। ये फंडामेंटल सिद्धांत है इस ड्रामा का। देखिए, बाहरी रूप से भी एक व्यक्ति दूसरे से नहीं मिलता है, भले ट्विंस भी होते हैं, थोड़ा अंतर तो होगा। तो बाहरी रूप से भी एक पर्सन दूसरे से नहीं मिलेगा, और इंटरनली एक आत्मा का स्वभाव, एक का रोल दूसरी आत्मा के रोल से मिलेगा ही नहीं। ये सिद्धांत है मूल। सबका रोल, थोड़ा बहुत तो अंतर है। तो जब सबका रोल, सबका स्वभाव, वैरायटी अलग अलग है, तो मुझे सबके रोल को डिटैच ऑब्जर्वर होके आनंद लेना है। वाय वाय करके ड्रामा को दुखी होके नहीं देखना। सबका डिफरेंट रोल है, साक्षी होके क्या करना है, इंजॉय करना है इस ड्रामा को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस ड्रामा के अंदर समझ रहे ना, किसी भी आत्मा का, किसी भी कलाकार का कोई भी दोष नहीं है, वो निर्दोष है। उसको जो रोल मिला है, पार्ट मिला है, वो एक्यूरेट बजा रहा है। आपको लग रहा है गलत है, पर उसको वही रोल अलॉटेड है। जैसे एक फिल्म देखने जाते हैं, हीरो भी अच्छा पार्ट बजाता, विलेन भी फाइटिंग करता, किसी का रोल हीरो का, किसी का विलेन का। विलेन भी अच्छी फाइटिंग करता तो हम कहते बहुत अच्छी फाइटिंग की। सबके रोल को क्या करते, एप्रिशिएट करते। अब आप कहेंगे दीदी हम सबको छोड़ दें, निर्दोष है, चलो जिसको जो करना है करे। नहीं, निर्दोष दृष्टि माना क्या, अच्छे से समझ लीजिए। किसी के पार्ट में कुछ गलत लग रहा है, दोष लग रहा है, उसको समझाना है, शिक्षा देनी है, शुभ भावना रखनी है कि भगवान इसको भी सद्बुद्धि दे, इसका रोल भी ठीक हो। पर सब कुछ प्रयास करने के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बाद भी कोई नहीं समझता, नहीं सुधरता, तो आपको स्वीकार करके आपके मन को शांत करना पड़ेगा कि इसका यही रोल है। जैसे घरों में होता है ना, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे नहीं रहे, परेशान, तनाव में माँ बाप। अब आप पेरेंट्स से, आपका फर्ज है बच्चे अच्छी लाइन पे रहे, पढ़े लिखे, पर बच्चा भी तो वो आत्माएं अपने साथ कुछ भाग्य लाया है। आप मेहनत करिए, जिम्मेवारी निभाइए, एफर्ट करिए, उसके बाद मन शांत रखिए कि इसका जो रोल है वो ये कर रहा है एक्यूरेट। समझ रहे ना, इस चीज को समझ लीजिएगा अच्छे से। तो निर्दोष दृष्टि माना, देखिए हम आपको हंसी की बात सुनाते हैं, कभी कभी कईयों के पार्ट को घरों में स्वीकार करके चलना पड़ता है, एक्सेप्ट। मानो 10 लोग रह रहे हैं, सबका रोल, स्वभाव अलग अलग रहेगा। कोई बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं घर में, सोच के बोले उनके आगे। कई ऐसे रहते हमेशा ही मुस्कुराते हैं, कहते भैया थोड़ा कभी तो सीरियस रहे, कहते भाई अच्छे से समझ, है ना, वैरायटी होते। कई ऐसे होते अपना टाइम पे काम करेंगे, कई ऐसे होते कितना भी आपको आलसी नेचर। तो आपको स्वीकार करना है,
जो है जैसे है, वैरायटी है, मेरे अपने ही है, इनके ही साथ रहना है, जिंदगी भर रहना है, चॉइस आपकी है, मुंह फुलाकर जिंदगी बिताए या हंसते हंसते उनको एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए जीवन यात्रा का आनंद ले। क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। देखो कई रिलेशन तो ऐसे होते छोड़ दो चलो कभी कभी मिलना है 15 दिन 20 दिन में, कई ऐसे होते हैं दिन भर ही साथ रहना है, वर्किंग में भी रहना है, घर में भी रहना। तो स्वीकार करिए आज से। अच्छा पहले इस पे एक हंसी की बात सुनाती हूँ, महाराष्ट्र का अनुभव। ऐसी एक हस्बैंड वाइफ, उनकी शादी हुई, नई नई कपल। अब बोले हम तो क्या हुआ, उसकी पत्नी ने सुनाया है हंसी की बात। बोले दीदी जब से आई हूँ ना ये हस्बैंड कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। बोले मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, सत्य घटना। बोले बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, अच्छा करूँ तब भी बोल रहे हैं, नहीं करूँ तब भी बोल रहे हैं। पर बोले अब शहर में आ रही हूँ तो समझ लिया है, अब मन खुश रहता है, समझ लिया इनको पार्ट मिला है इस ड्रामा में बोलने का, मेरे को मिला है इनकी सुनने का। तो बोले मैं सुनती रहती हूँ चुपचाप, मेरा पार्ट है। और बोले जब अब ये बोलते हैं मैं परेशान नहीं होती हूँ, डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, अपना काम करती हूँ, सोचती हूँ कोई म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, तो उसने क्या करा, उस बात को लाइटली ले लिया। तो हर एक का भाई एक जैसा है ही नहीं ना, और सब निर्दोष है। भाई आपको लग रहा है उसका गलत है। और देखिए कोई भी व्यक्ति, कर्मों का सिद्धांत सुनिए, बिना कारण आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है, उसके जिम्मेवार आपके उसके साथ कोई पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब है। ठीक है, तो आपके पास क्या चॉइस है? देखिए एक शब्द होता है, हम वाई वाई करते हैं ना, वाई इंग्लिश का, क्यों मेरे साथ, क्यों इसका स्वभाव ऐसा, क्यों, तो तनाव होता। आज से इंग्लिश के शब्द को हिंदी के शब्द में बदल दीजिए। वाई वाई नहीं, हर एक आत्मा का, हर एक व्यक्ति का पार्ट वाह वाह है। कैसा है? बोलिए कैसा है? दरभंगा वासी जोर से जरा, कैसा है? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन पूछती, अगर कोई आज घर में गुस्सा करेगा तो भी आप बोल सकते हो वाह वाह तेरा पार्ट तो बहुत अच्छा है। कोई ईर्ष्या कर रहा है, आपके पैसे ले लिए भग गया वो, तो भी बोलोगे वाह वाह। भाई उसका वही रोल है, ईर्ष्या का ही रोल मिला है। ठीक है, उसको गुस्से का पार्ट मिला है, किसी को हीरो का, किसी को विलेन का। बाहर से वाह वाह नहीं करना, नहीं तो और गुस्सा हो जाएगा। नहीं तो आप बोलो वाह भी वाह। अंदर से रहे कि भाई इसको ये पार्ट मिला है, मैं महान हूँ, मुझे शांत रहने का पार्ट मिला है। और अगर कोई गलत भी कर रहा है तो पिछले जन्म का कुछ लेना देना होगा, इसलिए ले गया। ठीक है, प्रयास कर लेना, ऐसे नहीं बैठे रहना। पर सब कुछ करने के बाद अगर है तो उसको स्वीकार करो, किसी का कोई दोष नहीं, सबका रोल अलग, सबके स्वभाव अलग। आई एक्सेप्ट जो है जैसे मेरे अपने हैं, मेरे साथ जो हो रहा है मेरे कर्मों का हिसाब है। अब उसको सेटल कैसे करना वो एक दिन और बताएंगे अलग। ठीक है, इसलिए सबका पार्ट, किसी का हीरो का, किसी का विलेन का, अंदर से रहे सबका पार्ट, वाई वाई नहीं। कैसा है? आज क्या करेंगे, सबके पार्ट को माना अंदर से शांत रहना। वाह वाह करना माना शांत होके सुनना, जैसे उसने कहा ना वो सुनने का पार्ट है मेरा, इनका बोलने का है। ठीक है, अच्छा अब सबको मजा आ रहा है, क्या बात है? ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में, इसलिए करके देखना है ऐसा। अब हम आपको ये जो हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा है आत्मज्ञान, इसकी बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं।
कई लोग क्या समझते हैं, कहने में भी कह देते हैं, दीदी मेरा तो नेचर ही गुस्से का है, मेरा तो नेचर घृणा का ही है, मैं तो हूं ही कमजोर। पर नहीं, हर चीज का एक ओरिजिनल नेचर होता है दुनिया में। सूर्य का नेचर क्या है? मूल तपत, ठीक है। अग्नि का तेज ऊर्जा, पानी का शीतलता, ये मूल नेचर है। तो ध्यान से सुनिए, अब हर आत्मा का भी 7 गुण मूल नेचर होता है। जब हम अपने घर से आए थे परम धाम से, हम 7 गुणों से भरपूर थे। इस दुनिया में आए, नेचर बिगड़ता गया। गुस्सा आपका नेचर नहीं, वो तो यहाँ से ले लिया है। अब जितना जितना आप अपने मूल नेचर को याद करेंगे, आपके भीतर का वो नेचर बढ़ेगा और आप स्वस्थ होते जाएंगे। खुद के बारे में क्या पॉजिटिव सोचना। अब लिखिए, पहला नेचर, 7 गुण है आत्मा के। पहले लिखिए, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। आज 5-7 मिनट ज्यादा ले सकते हैं ना, संडे है तो 5-7 मिनट। पहला नेचर लिखिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। माना सबका नेचर कैसा है? शांत। अब जितना आप ये कहेंगे ना गुस्सा है, तो आपके अंदर गुस्से का नेचर बढ़ेगा और सोचोगे रोज पॉजिटिव थिंकिंग। सिर्फ आत्मा हूं नहीं, कैसी आत्मा हूं? शांत स्वरूप हूं, तो आपके शांति का नेचर बढ़ेगा। और शांति से आप लिखिए, लंग्स ठीक होते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में मेडिकल विंग एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है माउंट आबू में। वो रिसर्च करते रहते हैं कि आध्यात्म से हमारी हेल्थ पर क्या क्या असर होता है। तो डॉक्टर्स की टीम के द्वारा जो रिसर्चेज हुई है, वही आपके साथ हम शेयर करते हैं। दूसरा लिखिए, आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। हर आत्मा का नेचर, भले ही आपके सामने अभी नफरत भी कर रही है, तो भी उसका मूल नेचर क्या है? प्रेम। तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। जितना ये बोलेंगे तो आपके अंदर क्या होगा? निस्वार्थ प्यार। अभी सबके अंदर क्या हो रहा है? नफरतें, घृणा, ईर्ष्या, बदला, क्योंकि हम भूल गए कि मैं प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम स्वरूप सोचेंगे तो हार्ट ठीक रहेगा। हार्ट के ब्लॉकेज उसी को होते हैं जिसके अंदर नफरतें, ईर्ष्या, बदले की आग धधकती है। तो क्या गुण हुआ? पहला, हर आत्मा कैसी है? शांत स्वरूप। दूसरा, प्रेम स्वरूप। तीसरा लिखिए, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। शक्ति नेचर है, कमजोर हूं नहीं। कमजोर हो बोलेंगे तो कमजोरी आ जाएंगे। शक्ति, तो शक्ति बढ़ेगी। और शक्ति स्वरूप सोचेंगे तो बोन्स, मसल्स, हड्डियां स्ट्रांग रहेंगी। शक्ति की कमी होती है, उसको जॉइंट्स पेन, बोन्स पेन, ये सब होते हैं। चौथा लिखिए, आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। मैं प्योर आत्मा हूं। तो आज से क्या, अभी तक बोलिए, चलिए अभी जितना लिखा बोलिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। फीलिंग के साथ बोलिए, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता सोचेंगे तो इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत। नेक्स्ट लिखिए, आनंद स्वरूप आत्मा। आनंद माना ये 7 गुण आत्मा का नेचर है। शांति, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, आनंद। आनंद से हार्मोन सिस्टम बैलेंस में रहता है। जिसके अंदर आनंद की कमी है उसको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट लिखिए, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। सुख स्वरूप आत्मा हूं। तो ज्ञान से ब्रेन सेल्स अच्छे से डेवलप होते हैं।
और सुख खुशी से लीवर डाइजेशन अच्छा होता है। लिख लिया आपने? तो ये सारे गुण आत्मा के मूल नेचर है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर देना है, ठीक है? आंसर देना है, क्या किसी आत्मा के संस्कार आप बदल सकते? किसी का नेचर? अच्छा, जो थोड़ा सोच के बताइए। कोई गुस्सा कर रहा है, आप बदल सकते? जो कह रहे बदल सकते, वो हाथ ऊंचा करो। अपना नहीं, दूसरों का बोल रहे हैं। हाँ? देखिए, अगर घर में कोई गुस्सा कर रहा है और सारा घर उसको इस वाइब्रेशन देता है, ऐसे ही सोचता है ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत गुस्से वाला है, माना आप उसके संस्कारों को, और पहले आग तो जल रही है, उसमें और क्या डाल रहे हैं? घी डाल रहे, माना और उसके गुस्से का नेचर ये होगा। अगर आप सोचेंगे तो बहुत दुखी आत्मा है, बार बार सोचेंगे तो बहुत दुखी है, तो पहले ही दुखी है और आप उसमें क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? घी डाल रहे हैं। अगर कोई दुखी है, गुस्से में है, नफरत करता है, तो भी हर आत्मा को ऐसे देखना, सिर्फ आत्मा ही नहीं, अभी देखो, हर आत्मा प्रेम स्वरूप है। तो रोज देखोगे तो उसके अंदर नफरत का संस्कार बैठता जाएगा और आत्मिक प्रेम का संस्कार क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। हर आत्मा को देखना, ये तो शांत स्वरूप है। हर आत्मा को देखना, ये तो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ठीक है? तो उसके अंदर का क्या बढ़ेगा? सुख। ये तो शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो इन सारे गुणों से भरपूर आत्मा खुद को भी देखना और दूसरे को भी देखना, तो संबंधों में मधुरता आएगी। अब हम आपको आत्मा का धर्म बताना चाह रहे हैं। शरीर रूप से तो सबके अलग अलग धर्म, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्या। आत्मिक रूप से सबका एक ही धर्म है, वो है शांति। क्या धर्म? घर भी हमारा शांति धाम, धर्म भी हमारा शांत, और आत्मा के स्वभाव भी आपको लिखवा दिया, ठीक है? अब हम मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे, उसके पहले 2 मिनट में ये जो फर्स्ट लेसन है इसको रिवाइज कर लेंगे, पर उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनिए। कल, वैसे तो कल मंडे है, वर्किंग है आप सबका, पर कल का दिन इस शिविर का 6ठा दिन है, 6th डे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कल का। 12 दिन के शिविर में कल का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। कल हम इस शिविर में मनाएंगे आनंद उत्सव। कौन सा उत्सव? कल का विषय है परमात्मा अनुभूति, गहन ईश्वरीय अनुभूति, गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा का सत्य परिचय। कल हम आपको इस शिविर में, अभी स्वयं का परिचय लिया, कल इस शिविर में हम आपको अपने परम पिता ईश्वर, गॉड, अल्लाह, उसका सत्य परिचय देंगे, और आप सब आत्माओं का अपने परम पिता से मंगल मिलन करवाएंगे। इसीलिए एक पुण्य आपको करना है। कल अकेले नहीं आना है, आपको तो आना ही है, पर कोई इम्पोर्टेंट उत्सव होता है, हम अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार गली मोहल्ले सबको न्योता देते हैं। तो आज सभी को हमारी तरफ से, तो पूरे शहरवासियों को निमंत्रण है। आप एक अपने फैमिली मेंबर्स, मित्र, रिश्तेदारों को लाइए। क्यों? ये बहुत बड़ा पुण्य होगा कल का। जिस व्यक्ति को आप यहाँ लाएंगे उस आत्मा को भी अपने परमात्मा से मिलन हो गया, उस आत्मा को भी परमात्मा की पहचान मिल गई,
तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? आपको। तो ये पुण्य करना है। आनंद उत्सव, इसका क्या थीम है? मेडिकल साइंस कहती है जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, अल्सर, जो भी है, उन सब के पीछे कुछ न कुछ जीन्स, केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर जब व्यक्ति गहरे आनंद की अनुभूति में होता है, आध्यात्मिक आनंद, तो गहरा आनंद बीमारियों से रिलेटेड केमिकल्स को भी जड़ों से साफ कर देता है। तो कल आप मेडिटेशन द्वारा आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करेंगे। कल होगा आप सब आत्माओं का अपने परम पिता से मंगल मिलन। और जब इतने आनंद की अनुभूति करेंगे तो आपको लगेगा मेरा ब्लड प्रेशर, हार्ट, केमिकल्स, हार्मोन सब नॉर्मल। ठीक है, तो अकेले नहीं आना। और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है, कल साथ में 10 कंपे आके बैठिएगा। शुरू से लेसन करेंगे तो पूरा मजा आएगा। ठीक है, तो कल हम सब मनाएंगे कौन सा उत्सव? बोलिए, कौन सा उत्सव? आनंद उत्सव। मेडिटेशन द्वारा परमात्मा से मिलन, परमात्मा का सत्य परिचय। पूरे 12 दिन के शिविर का कल का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। कोई अपॉइंटमेंट है उसको आगे पीछे आप कल करिए और 1.5 घंटा यहाँ बैठना है। अच्छा, अब आज मेडिटेशन की अनुभूति के पहले ये जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने करा, इसका 1 मिनट में टेस्ट ले लेते हैं। जिसको आंसर पता है हम पूछेंगे, सिर्फ हाथ उठाइएगा और जहां हमारी इच्छा होगी उसको माइक देंगे। एक एक लाइन में आंसर देना है। ठीक है, सिर्फ पता है तो आंसर हाथ उठाना। फर्स्ट चैप्टर में 1 मिनट में टेस्ट हो रहा है। आप रेडी है? तैयार है? अच्छा, आपको बताया आप कौन बैठे हैं यहाँ? डॉक्टर बैठे, वकील बैठे, बिजनेसमैन बैठे, हाउसवाइफ, इंजीनियर, कौन बैठे? जिसको पता हाथ उठाओ। कौन बैठे? वेरी गुड, राइट आंसर। इन्होंने आंसर दिया। हमने आगे से पूछ लिया। आत्मा, आत्मा माना एक एनर्जी, एक शक्ति, एक पावर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जो मैं नहीं हूं शरीर, ये तो विनाश हो जाएगा, ये तो दिख रहा है लंबा चौड़ा, पर जो मैं हूं आत्मा, एनर्जी, वो आंखों से नहीं दिख रही पर उसका भी रूप है। जिसको रूप पता है आत्मा का, वो हाथ उठाओ। 1000 भुजा नहीं, आत्मा का रूप। हाँ, राइट आंसर दे रहे आत्मा। और इधर से बोलिए, क्या रूप है? बोलो, बच्ची ने उठाया ना, हाँ बोलो। हाँ, राइट आंसर। सितारे से भी छोटी, बैठो, बहुत अच्छा आंसर। एक चमकती बिंदी, जिसका प्रकाश हीरे से भी ज्यादा तेज। इसलिए पूछ रहे कि लगे हाथ सुन रहे। ठीक है, तो मैं जो हूं वो इतना लंबा चौड़ा नहीं हूं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी। ठीक है, अब आत्मा इस शरीर का, गाड़ी का ड्राइवर, राजा, उसकी सीट कहाँ बैठी है? वो बिंदी कहाँ बैठी है? इशारा कर दो। हाँ, फ्रंट, या वेरी गुड, राइट। ताली बजाए भाई, राइट आंसर आ रहे। माना मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, इस गाड़ी का ड्राइवर, एनर्जी, यहाँ बैठती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा, आत्मा का घर। भाई यहाँ दरभंगा में तो सबके अलग अलग एड्रेस हो गए। आत्मा का घर कौन सा? उसके नाम जिसको पता हाथ उठाओ। शांति धाम, और बोलते जाओ, परम धाम, और मुक्ति धाम, और ब्रह्मलोक, मूल वतन, जो आज बताया। ठीक है, सब अच्छे से सुन रहे माना। अच्छा, आत्मा का धर्म बता दीजिए। धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या धर्म है आत्मा का? शांति। ठीक है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो शरीर के हो गए। आत्मा का सबका एक ही धर्म है, वो है शांति। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्मा का मूल गुण क्या है? जैसे सूर्य का है तेज, पानी का शीतलता। क्या मैं आत्मा क्रोधी हूँ, दुखी हूँ, अशांत हूँ,
क्या गुण है? बोलिए जरा, रिपीट करिए कि हाँ, बोलते जाओ। हाँ, प्रेम और बोलते जाओ, सिखाए ना आपको। और शांति और शक्ति और आनंद और ज्ञान और पवित्रता, सुख, ये 7 गुण लिख लिए ना सबने? मैं भी इन 7 गुणों से भरपूर हूँ और दूसरे भी। अब किसी को आप घर में कैसे देखेंगे बताइए? वो चलने दो, उनका रोल है, हमारा रोल है, वो भी ठीक है ना, उनका होगा कुछ फंक्शन, ठीक है। आप इधर एकाग्र रखें आपको। अच्छा, अब किसी को कैसे देखेंगे घरों में? ये बहुत गुस्से वाला है, बहुत दुखी है, नहीं, आज से सबको कैसा देखना? ये भी आत्मा है, चमकता सितारा है। कैसी आत्मा है ये? प्रेम स्वरूप। कोई आपसे बहुत ईर्ष्या कर रहा है तो भी सोच सकते प्रेम स्वरूप। कोई आपको बहुत दुखी दिख रहा है तो भी सोच सकते सुखी है। तो ये सोचेंगे तो उसको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, और उसके भीतर का वो जो मूल गुण है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क, ये तो आप सब पास हो गए, जोरदार तालियां बजाइए। बहन जी फर्स्ट लेसन में सब पास है, ठीक है। अब आज के होमवर्क, मुख्य होमवर्क, हर आधा घंटा में आपको क्या सोचना है, क्या आकाशवाणी हो रही है? मैं इस सृष्टि रंगमंच पर कैसा कलाकार, बोलिए कैसे कलाकार बैठे सब? हाँ। दूसरा होमवर्क, ये पहला, हर आधे घंटे में। दूसरा होमवर्क है, आज सबके पार्ट को देखकर वाई वाई नहीं, क्या आएगा? जोर से क्या आएगा? पर अंदर से करना, बाहर से तालियां नहीं बजाना, ठीक है, नहीं तो लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम मेडिटेशन की अनुभूति में हम चलेंगे। उसके पहले आपको कल होमवर्क दिया था 1000 भुजा वाला लिखने का। जो लिख के लाए हैं, जो लाए हैं वो हाथ उठाओ, वेरी गुड। जो लिख के लाए अपनी कॉपीज, आधे भाई बहन आगे सबमिट करना, कुछ हमारे बहनें सेवाधारी भाई रहेंगे, कुछ पीछे सबमिट करना। और किसी कारणवश कल नहीं लिख पाए, क्लोजिंग था, हमको किसी ने काम, तो बहुत बिजी थे, 31 मार्च था, होमवर्क कैसे करते? आज संडे का दिन है, आज आपको और चांस दे देते। आज भी चाहे तो आप लिख सकते हैं 1000 भुजा वाला भगवान मेरे साथ, एक दिन दे देते हैं। कईयों ने हमको कहा कल हम बहुत बिजी थे दीदी, तो एक दिन का समय और देते आपको। जो लिख के लाए वो आज सबमिट कर दीजिएगा, जो नहीं लिख के लाए वो कल, ठीक है। पर रिजल्ट, मार्क्स आज सबमिट जो करेंगे उनको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति में, आज पता है कहाँ चलना है? कहाँ चलेंगे? इस दुनिया से दूर, सूर्य, चांद, सितारे सबसे ऊपर चलेंगे आज, परम धाम, शांति धाम। चलिए म्यूजिक लगाओ। बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें हेलीकॉप्टर खड़ा है। हेलीकॉप्टर में बैठ जाए, धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़िए। चलते हैं अपने आत्मा के वतन की यात्रा के लिए। आहा, ऊपर से प्रकृति सौंदर्य देखिए, विशाल सागर, हरे भरे खेत, नाचते मोर की आवाज सुनिए। प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए मन को शांत करिए। सूर्योदय का समय, ऊंचे ऊंचे पहाड़, आनंद लीजिए प्रकृति की सुंदरता का।
शांत और आनंदित हो जाइए। विशाल सागर, उगता सूरज, पंछियों की संगीतमय आवाज, हरे भरे खेत, सुबह का खुशनुमा वातावरण, धीरे धीरे और ऊपर चले हैं। बादलों में रहिए, बादलों की दुनिया की शांति को महसूस करिए। अब बादलों से ऊपर चलते जाइए, चंद्रमा की शीतलता को महसूस करिए। अब धीरे धीरे और आगे बढ़े। अब आप सितारों के पास पहुंचिए और आप भी इस शरीर को भूल जाइए, आत्मा सितारा बन जाइए। मैं भी आत्मा एक चैतन्य सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। अब आत्मा बिंदी बनकर, सितारा बनकर सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी, इनसे ऊपर उड़िए और पहुंच जाइए आत्मा के मूल वतन परम धाम। विशाल ब्रह्म तत्व, आकाश जैसा अनलिमिटेड, जहाँ चारों तरफ अखंड ज्योति है, सुनहरा लाल प्रकाश। दिन नहीं, रात नहीं, केवल जगमगाता गोल्डन रेड लाइट। वहाँ शांति है, बात नहीं। उस सुनहरे लाल प्रकाश के ब्रह्म तत्व में मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, सितारा बैठी हूँ। मेरा असली घर, चारों तरफ शांति है, शरीर भी नहीं, शरीर के बंधन से मुक्त हूँ। कोई आवाज नहीं, मैं आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त, शरीर से मुक्त, तनाव समस्याओं से मुक्त, दुखों से मुक्त, अपने मूल वतन में बैठी हूँ। मैं शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। महसूस करिए चारों तरफ अनलिमिटेड स्काई जैसा तत्व, बेहद ब्रह्मांड, जहाँ चारों तरफ सुनहरा लाल जगमगाता प्रकाश, न दिन न रात, केवल शांति में आत्मा बैठी है। मूल वतन, आत्मा का घर। ओम ध्वनि। आत्मा सितारा, ज्योति बिंदु अपने घर में बैठी है।
को सुनेंगे। 2 मिनट का गीत है, सब बैठे बैठे सुनेंगे। जाना है हमें अपने परम धाम। परम धाम में बैठे बैठे इस गीत को सुने। धीरे धीरे आत्मा परम धाम से नीचे उतर रही है। ज्योति बिंदु आत्मा सूर्य, चांद, आकाश, इन सब को पार करके वापस आत्मा नीचे आ रही है। अपने शरीर में बैठ जाए। मस्तक पर इस संकल्प के साथ, मेरा मूल घर परम धाम है, ये संसार रंगमंच है। इस रंगमंच पर मैं शरीर की ड्रेस पहनकर अपना रोल बजा रही हूँ। मैं इस दुनिया में महान आत्मा कलाकार हूँ। ओम शांति, ओम शांति। तो कल फिर हम अनाउंस